नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है आपकी 44 वर्ष। आपने केवल एक सवाल पूछा कि आपके भाग्य में क्या है, किस तरह की रेखाएं, मुझे आपके हाथ में क्या कुछ समझ में आता है। इस हिसाब से क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर, आपकी रेखाओं को समझकर आपके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आपके हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं, क्या मुझे समझ में आता है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इतना बोलेंगे, आपका हाथ बहुत ज़्यादा असाधारण नहीं है, बहुत ही सिंपल बढ़िया हाथ है। कोई नेगेटिविटी इस हाथ में दिखती नहीं है। ऐसा समझ में आता है कि ऐसा व्यक्ति सही जाएगा, फिर चाहे कर्म हो, भक्ति हो, परिवार हो, पैसा हो, स्वास्थ्य हो, आयु हो, कोई बड़ी गड़बड़ दिखती नहीं है। हाथ में वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा राजयोग है और बहुत ज़्यादा ही अच्छी स्थिति रहेगी। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़ी दिक्कत आएगी, कोई बड़ी परेशानी आएगी। बहुत ही साधारण, सरल, सुंदर, सफल जीवन जैसा व्यक्ति का होना चाहिए, ऐसा ही हमको यहाँ पर समझ में आता है। अब ज़रा शुरुआत से देखते हैं कि आपके हाथ की रेखा हमको आपके बारे में क्या क्या बताती है। तो ये है आपके हाथ में आपका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत पर मुझे यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा दिखती है। यहाँ पर जब ऐसी सीधी खड़ी रेखा होती है तो ये इस रेखा से व्यक्ति इन्वेस्टमेंट से बड़ा पैसा बना लेता है, इन्वेस्टमेंट से बड़ा पैसा कमा लेता है। इन रेखाओं का होना है हाथ में यह चीज़ दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, बड़ा पैसा बना लेंगे। फिर चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, फिर चाहे वो गोल्ड हो, ज्वेलरी हो, व्यक्ति कहीं भी इन्वेस्टमेंट करे, व्यक्ति पैसा बनाता है। यहाँ से ही व्यक्ति का परिवार देखा जाता है, तो परिवार को लेकर कोई दिक्कत, कोई बड़ी परेशानी दिखती नहीं है। ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक जीवन सफल होता है। परिवार में कोई बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी व्यक्ति को अपने जीवन में नहीं देखने को मिलती है। परिवार का पूरा साथ, परिवार हमेशा साथ रहेगा, ऐसी कुछ स्थिति हमको यहाँ पर समझ में आती है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, तो ये है मंगल का चित्र। अंदरूनी मंगल इसको कहा जाता है। मंगल पर आपके हाथ में यहाँ पर बड़ी मंगल रेखा है। जब हाथ में यहाँ पर ऐसी बड़ी मंगल रेखा होती है तो ये रेखा व्यक्ति को प्रॉपर्टी से लाभ दिलाती है। अभी आपकी उम्र 44 है, इस मंगल रेखा का समय चल रहा है, यानी आने वाले 5 साल बड़े ही गोल्डन रहेंगे पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इस समय जहाँ भी हाथ डालेंगे वो चीज़ सोना बन जाएगी। अगले 5 साल तक हमको ऐसा दिखता है। नए बिजनेस करना या नई प्रॉपर्टी खरीदना आपको बड़ा फ़ायदा देकर जाएगी। तो इसी समय अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आपके लिए जीवन में सबसे शुभ समय यही है, अब का समय और अगले 5 साल। अगले 5 साल आप कुछ भी करेंगे, आपको लाभ मिलेगा, बड़ा नुकसान नहीं जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। इसके अलावा व्यक्ति का शरीर हष्ट-पुष्ट रहता है। बुढ़ापे में कोई व्यक्ति को बड़ी शारीरिक समस्या देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपका बुध का क्षेत्र और बृहस्पति का क्षेत्र। और बृहस्पति पर कोई नेगेटिविटी है नहीं। ऐसे व्यक्ति को समाज सेवा करनी चाहिए। कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि द्वार पर कभी भी कोई व्यक्ति आए खाली हाथ ना जाए और गुरुओं का मान सम्मान व्यक्ति के द्वारा हो। इन चीज़ों का व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। बात करेंगे यहाँ पर, तो ये है शनि पर्वत। शनि पर सीधी खड़ी भाग्य रेखा है। शनि पर जब ऐसी भाग्य रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में इन्वेस्टमेंट से बड़े फायदे मिल जाते हैं। और ये रेखा व्यक्ति के बुढ़ापे के अंदर भी अच्छे लाभ, अच्छे आर्थिक लाभ का संकेत होती है। इस रेखा को देखकर ये बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति को आर्थिक तंगी, आर्थिक परेशानी, जीवन में कभी बड़ी दिक्कत, बड़ी टेंशन देखने को नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति, ऐसे लक्षण मुझे यहाँ पर दिखते हैं। बात करेंगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपका सूर्य पर्वत। सूर्य से व्यक्ति का समाज में मान सम्मान देखा जाता है कि मान सम्मान है कि नहीं है, लोग कैसी नज़रों से देखते हैं, इज्जत लोग देते हैं कि नहीं देते, व्यक्ति का समाज में वैभव कैसा है, यश कैसा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी दिखती हैं। कोई बुरी नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं दिखती है। बात करेंगे यहाँ पर, तो ये है बुध पर्वत। बुध पर्वत पर आपके हाथ में यहाँ पर 2 से 3 सीधी खड़ी रेखाएं हैं। बुध पर जब ऐसी रेखा हो तो व्यक्ति सफल व्यापारी होता है, व्यापार करके जीवन में लाभ कमाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस सेंस अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में जब भी व्यापार में जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है, कभी नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति व्यापार में जीवन में बड़े सफल होते हुए देखे जाते हैं। तो कुछ ऐसी स्थिति हमको यहाँ पर समझ में आती है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो बाहरी मंगल का क्षेत्र ठीक है। शत्रु कैसे हैं कि नहीं है, ये सब यहाँ पर समझ में आता है। तो शत्रु जीवन में ज़्यादा नहीं है और वो ज़्यादा नुकसान देंगे, ऐसा हमको यहाँ पर दिखता है। ये है बुध का चंद्र पर्वत का क्षेत्र। और चंद्र पर्वत पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केतु और राहु ग्रह, ये दोनों ग्रह भी मुझे आपके हाथ में बढ़िया सही अवस्था में दिखाई पड़ते हैं। बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके हाथ में बड़ी धनुषाकार रेखा दिखती है, जो ये दिखाते हैं कि ऐसा व्यक्ति समझदार है, सही समय पर सही निर्णय लेने वाला देखा जाता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, किसी की बातों में आकर, गुस्से में आकर, आवेश में आकर
ऐसा व्यक्ति कभी भी कोई भी निर्णय गलत तरीके से नहीं लेता है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में जो उंगली है, बीच में गैप आया हुआ है, यह रेखा व्यक्ति की बचत के लिए अच्छी नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा बचत में पीछे रह जाता है, दिक्कत में रह जाता है, परेशानी में रह जाता है। व्यक्ति जितना कमाएगा उसकी अपेक्षा में बचत नहीं कर पाएगा। यह रेखा इस चीज़ का संकेत यहाँ पर देखी समझी जाती है। फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो जो उंगलियाँ हैं, उंगलियाँ ठीक हैं, दोनों उंगली बराबर हो तो ऐसे व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत देखी जा सकती है। ये उंगली सही हो तो ज़्यादातर सच बोलना, धर्म का साथ देना, अच्छे बुरे की गलत की समझ होना व्यक्ति को होती है। बुध की उंगली छोटी पड़ गई है, ये रेखा व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, डॉक्यूमेंटेशन में कमज़ोर बनाती है। मेरी राय ये रहेगी कि इस उंगली का नाखून थोड़ा सा बढ़ा कर रखिएगा, कम से कम इस उंगली के पहले पूर्व तक पहुँच जाए, इतना नाखून बढ़ा कर रखिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर अगर आगे देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा यहाँ से निकलती है और शनि पर रुक गई है। देखिए, हृदय रेखा का शनि पर रुकना अच्छा नहीं होता है। जब हृदय रेखा शनि पर्वत पर आकर ही रुक जाए तो इसका सबसे पहला संकेत होता है कि ऐसे व्यक्ति स्वभाव से स्वार्थी, लालची, बहुत ही सीक्रेटिव, बहुत ही सेंसिटिव और ऐसे देखे जाते हैं। जनरली हमेशा अपना पहले सोचना, दूसरों का बाद में सोचना, पैसे की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा होना, परिवार के बाद दूसरी प्रायोरिटी पैसा ही होती है। ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि बड़े सीक्रेटिव होंगे, बड़े ही गुप्त होंगे, अपनी बातें तो दूर दूसरों की बातें भी किसी को बताना पसंद नहीं करेंगे, गुप्त व्यक्ति होता है। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को समाज सेवा की सलाह दी जाती है। जितना समाज सेवा करेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। जितना पैसा समाज सेवा में खर्च करेंगे, समाज सेवा से मेरा मतलब है कि अन्न का दान कीजिए, आपके लिए वो चीज़ें सबसे अच्छी रहेंगी। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो जो हृदय रेखा ये अंत में 2 भागों में टूट रही है। हृदय रेखा अंत में 2 भागों में टूट जाए तो ऐसे व्यक्ति को हरि भक्ति की सलाह भी दी जाती है। हरि भक्ति करनी चाहिए, भगवान श्री हरि नारायण को जपना चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए। व्यक्ति अगर ये कर्म करता है तो व्यक्ति के लिए अच्छा ही रहता है। ऐसी स्थिति हमको यहाँ पर समझ में आती है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपकी मस्तिष्क रेखा, यहाँ से चलती यहाँ पर समाप्त होती है। यह आपकी बुद्धि की रेखा है कि कौन व्यक्ति कितना चतुर है, चालाक है, बुद्धि का उपयोग करेगा कि नहीं करेगा, कैसी बुद्धि है, ये सारी जानकारी यहाँ से समझ में आती है। जिस तरह की मस्तिष्क रेखा है, कोई गड़बड़ दिक्कत वाली बात है नहीं। ऐसा लगता है कि व्यक्ति बुद्धि का उपयोग करके जीवन में आगे बढ़ने वाला, अपने काम निकलवाने वाला, अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने वाला होता है। ऐसी जब मस्तिष्क रेखा हो तो व्यक्ति को ये लाभ रहते हैं कि व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करके जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा, कभी मात नहीं खाएगा, परेशान नहीं रहेगा। अगर कोई समस्या भी आती है तो उसका हल व्यक्ति बहुत आराम से निकाल लेता है। ऐसे कुछ लक्षण हमको यहाँ पर दिखते हैं। तो ये जो मस्तिष्क रेखा है यह ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात हमको नहीं दिखाई देती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपकी जीवन रेखा की तरफ। तो ये जीवन रेखा यहाँ से चलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। यह जीवन रेखा आपका स्वास्थ्य, आपकी आयु, आपका जीवन शैली, आपके जीवन में होने वाले बड़े इवेंट्स, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, उन सब के बारे में जानकारी देती है। तो जो जीवन रेखा है यह काफ़ी अच्छी है। 5 से 6 साल के लिए मंगल रेखा ही है, जो कि बड़ा पैसा, प्रॉपर्टी, अच्छे लाभ आने के संकेत होते हैं। इसके अलावा जीवन रेखा हाथ में काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया है और यहाँ पर आकर समाप्त होती है। यह जीवन रेखा आपको बारंबार जन्म स्थान से दूर लेकर जाएगी। रहने का ठिकाना शिफ्ट होता रहता है। व्यक्ति शिफ्ट होगा, जन्म स्थान से जितना दूर जाएगा उतना ही बड़ा पैसा कमाएगा, उतना ही जीवन में सफल होगा। ऐसी कुछ स्थिति हमको इस रेखा को देखकर समझ में आती है। बात करेंगे हेल्थ को लेकर तो कोई राहु रेखा एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा। हाँ, आपकी जीवन रेखा यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत में है, थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पर टूट गई है, परेशानी में आई है। जीवन रेखा का ऐसा होना अच्छा नहीं होता है। यह व्यक्ति को स्वास्थ्य की समस्याएं देती है। अगर देखा जाए तो ये कब आ रही है, मेरे हिसाब से अभी आपकी उम्र है 44 वर्ष, मेरे हिसाब से ये उम्र रहेगी 52 से 55 के बीच, 52 से 55 के बीच। यहाँ पर ये रेखा आपको परेशान करेगी, दिक्कत देगी और हेल्थ को लेकर इश्यूज ज़्यादा रहेंगे। आप परेशानी में रहेंगे और हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। इसके लिए सलाह दी जाती है कि अपना हेल्थ पर ध्यान दें, खान पान शुद्ध रखें और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, अपने आप को फिट रखना,
व्यक्ति को अपने आप को स्वस्थ रखने का पूरा प्रयास करना चाहिए, ऐसे संकेत हमको यहाँ पर दिखते हैं। ओवरऑल जीवन रेखा हाथ में बढ़िया है, तो यहाँ बस यहीं पर दिक्कत है, थोड़ा बहुत परेशान करेगी, उसके बाद संभल जाएंगे, ऐसा भी यहाँ पर दिखता है। ओवरऑल आयु अच्छी है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल सकते, लेकिन व्यक्ति पूर्ण आयु को प्राप्त होता है। भगवान ने जितनी सांसें दी होती हैं वे सारी की सारी पूर्ण होती हैं, ऐसा हमको यहाँ पर आपकी जीवन रेखा में समझ में आता है। तो ओवरऑल जीवन रेखा अच्छी है, ओवरऑल मस्तिष्क रेखा भी ठीक ठाक है। हृदय रेखा थोड़ी सी दिक्कत में है, क्योंकि शनि का प्रभाव आ रहा है, तो स्वार्थी लालची थोड़ा अपनी तरफ ध्यान रखने वाला बनाती है। हरि भक्ति करनी ही चाहिए। आप जितना भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति में जाएंगे, उनका नाम जप करेंगे, आपके लिए वो चीज़ें उतनी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति को एकादशी का, महाशिवरात्रि का, जन्माष्टमी का, राधाष्टमी का व्रत भी रखना चाहिए। ये कर्म भी व्यक्ति के लिए बहुत ही सफल और सुखदायक होते हैं, ऐसे लक्षण यहाँ पर दिखते हैं। बात करेंगे ग्रहों की, तो ग्रह मैंने देख लिए हैं, मंगल प्रभावशाली हैं, बाकी सारे ग्रह अब नॉर्मल अवस्था में है। देखिए आपका, जैसे मैंने बताया, बहुत ही सरल, बहुत ही साधारण है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, कोई भी ऐसी रेखा, कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जिसको देखकर ये बोला जाए कि इसमें ये दोष है, ये समस्या है, तो उसका उपाय कीजिए। सारे ग्रह ठीक हैं। जब सारे ग्रह ऐसे साधारण हों तो ये बोला जाता है कि व्यक्ति के कर्म बड़े अच्छे रहे। ऐसे व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में, पिछले जन्मों में बड़े बूढ़ों की सेवा टाइम पर की है, सही अपनी जिम्मेदारी निभाई है, ज़्यादा बुरे कर्म नहीं किए, जिस वजह से हाथ की रेखा हाथ में बिल्कुल नॉर्मल है। हाथ में जब ऐसी रेखा हो तो व्यक्ति को ये सलाह भी दी जाती है कि अपने कर्म मत बिगाड़िएगा, आपका हाथ बहुत ही सही है, बहुत ही सही है। जब ऐसी रेखाएं हो तो कर्म नहीं बिगाड़ने चाहिए। कभी किसी से बद्दुआ न लें, किसी से विश्वासघात न करें, किसी से बेईमानी न करें, किसी की हाय न लें, और अपने कर्मों को साफ रखें। भगवान का नाम जप करते रहें, समाज सेवा करते रहें, और नारायण भक्ति करते रहें। भगवान श्री राम या फिर भगवान श्री कृष्ण या फिर राधा रानी, किन्हीं की भक्ति आपके लिए जीवन में सर्वोत्तम लाभ देने वाली रहेगी, ऐसा यहाँ पर समझ में आता है। तो मुझे आपके हाथ की रेखाओं में यहाँ पर जो भी जैसा भी समझ में आया, अच्छा बुरा मैंने बता दिया। कोई और डाउट हो, कोई और क्वेरी हो, कुछ और पूछना हो, आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपका वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई हैं कि नहीं, आपका रिव्यू क्या है, यह भी तो बता दीजिएगा। तो अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने रिव्यू और अपने उपाय लिखना ना भूलिएगा। उपाय कोई देने नहीं है। हाँ, आपकी भाग्य रेखा थोड़ी सी कमज़ोर है, मैं आपको इसके उपाय ज़रूर दूंगा, आप मुझसे भाग्य रेखा के उपाय जरूर ले लीजिएगा। जीवन रेखा का मंत्र ले लीजिएगा, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। तो 2 उपाय देने हैं, भाग्य रेखा और जीवन रेखा, बाकी कोई गड़बड़ आपके हाथ में है नहीं। ये ज़रूर लिख दीजिएगा और रिव्यू छोड़ दीजिएगा, और अपने डाउट क्वेरी भी लिख दीजिएगा। जो कुछ पूछना हो या हम बताना भूल गए हो, जो भी अलग से पूछना हो, सब पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।